कार्य करण कर्तृत्व। उपरोक्त विषय को समझने के लिए ही यह मंत्र दिया गया है। शरीर कार्य है, इंद्रियां करण हैं। इनके मिलने से ही विकार उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार मकान और दरवाजे तथा खिड़कियां ये दो हैं, पुरुष न भी रहे और दरवाजे खिड़कियां बंद रहें तो भी उस मकान में सूक्ष्म कीड़े प्रकट होंगे ही होंगे। सब और मकड़ियों का जाला लग जाएगा। यही नहीं, लकड़ियों में घुन के साथ साथ अनेक कीड़े लग जाएंगे। वह घर अनेक कीड़ों का बसेरा हो जाएगा। इन विकारों की उत्पत्ति वहाँ हवा, उसमें नमी तथा अनेक कीड़ों के बीज रूप प्रकृति के कारण से ही होती है। और जब पुरुष दरवाजा खोलता है तो उससे होने वाले कष्ट को वह भोगता है। जिस प्रकार मकान में विकृति उत्पन्न होने का प्रधान कारण मकान मालिक की असावधानी है, उसी प्रकार शरीर रूप प्रकृति के कार्य और करण के उत्पन्न होने में दृष्टा रूप पुरुष की असावधानी ही कारण है। अथवा यूं कहें कि इंद्रियों सहित कार्य रूप शरीर के उत्पन्न होने में अज्ञान रूप प्रकृति ही कारण है तथा प्रमादवश शरीर में प्रकट होने वाले सुख दुख का भोक्ता मन के माध्यम से दृष्टा रूप पुरुष ही कहा जाता है। पुरुष अज्ञान के कारण से समझता है कि इन सुख दुखों का कर्ता मैं हूँ और भोक्ता भी मैं ही हूँ। ये सारे बाल बच्चे मेरे हैं, ऐसा समझते ही हृदय में स्वजन प्रकट हो जाते हैं। अज्ञानवश कहता है कि इन्हें मैंने जन्माया। भगवान कहते हैं कि यह सोचना तुम्हारा गलत है। तुम जब अपने दृष्टा स्वरूप से हट गए तो तन मन वचन हृदय में अपने आप विकार प्रकट हुए। उन्हीं विकारों का परस्पर में खेल है, क्रीड़ा है, जिससे अनेक शरीरों की उत्पत्ति हो गई। इसी प्रकार यह अब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि आप दृष्टा रूप होने के कारण से किसी को जन्माए ही नहीं हैं। अतः ये सब आपके स्वजन नहीं हैं। यही अहर्निश याद रखना है कि ये सब प्रकृति है और मैं दृष्टा रूप शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ। पिता और माता के संयोग से जैसे बच्चे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्तम जिज्ञासु एवं सद्गुरु में आध्यात्मिक संवाद होने पर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। अर्जुन उत्तम अधिकारी है, इसलिए उन्हें भगवान भविष्य में परिव्राजक सन्यासी बना देंगे। उन्हें साधना नहीं करनी पड़ेगी। साधकों से भी भगवान का संकेत है कि मूल प्रकृति और परा प्रकृति, इन दोनों का आधार तो ब्रह्म ही है। फिर साधक किसको प्राप्त करना चाहता है? प्रकृति को क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा को या ब्रह्म को? प्रकृति को तो कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वह तो प्रभु की छाया है। चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, और ब्रह्म को कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि जप तप योग आदि साधनों से वह प्राप्त होता नहीं। जिसको वह चाहता है उसी को प्राप्त होता है। इसलिए वह अपने को कर्ता क्यों मानता है, दृष्टा क्यों नहीं मानता? पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुष ने सुख और दुख का भोक्ता अपने को मान लिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। अतः इस ज्ञान को धारण करें 24 घंटे। ऐसा ज्ञान 9वें अध्याय में भी है। यह 13वें अध्याय का ज्ञान है। 7वें अध्याय का ज्ञान और दूसरे अध्याय का ज्ञान भी है। ज्ञान याद रहे तो विकार कहाँ रहेंगे? अतः जिस वस्तु के लिए आप ध्यान कर रहे हैं, उस वस्तु को यदि प्रकाशित किया जा रहा है तो उसको याद क्यों नहीं करते? उसको याद करना ही प्रकृति से संन्यास लेना है, माया से संन्यास लेना है, अर्थात अपने स्वरूप को याद करना ही संन्यास लेना है। भगवान कह रहे हैं कि आपने जन्माए नहीं जन्माए जाने के कारण से ये स्वजन आपके हैं नहीं। 6ठे अध्याय में प्रभु ने कहा अपना उद्धार करें, और यहाँ कहते हैं
जो सदा सर्वदा उद्धारित है उसका क्या उद्धार करना। छठे अध्याय में भगवान ने कहा कि बैठें, आसन लगाएं, ध्यान करें इत्यादि इत्यादि लेकर यहाँ गूढ़ात्मक तत्व को समझा रहे हैं। जो गुडाकेश है, जो सदा जागता रहा है, वह सोने वालों को मार डालता है, अर्थात जो सदा सजग है वह असजग को मार डालेगा। प्रकृति असजग है। एक अवस्था आती है कि लक्ष्मण मेघनाद को मार देते हैं। वरदान मांग लिया है उसने, वह क्रोध की प्रतिमूर्ति है। कुंभकर्ण लोभ की प्रतिमूर्ति है, उसका पेट भरता ही नहीं। रावण काम की प्रतिमूर्ति है। गुडाकेश हो करके ही मेघनाद मारा जाएगा। विचार करेंगे कि मेघनाद प्रकट हो गया है, कुंभकर्ण प्रकट हो गया है, रावण प्रकट हो गया है, राम के नहीं होने से रावण प्रकट हो गया है। बाली प्रमादी एवं विलासी बन गया है। यद्यपि बलवान था रावण से, अतः त्रिलोकपति कहलाया रावण। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ ये तीन प्रकार के विकार प्रकट हो गए हैं। असजगता में, प्रमाद में अथवा सद्गुरु के नहीं मिलने पर। सद्गुरु मिल गया, बता दिया उसने तो गुडाकेश हो जाएं, जितेंद्रिय हो जाएं। जो एक पत्नीव्रता होगा और गुडाकेश होगा अर्थात निद्रा विजयी होगा, वही मेघनाद को मारेगा तथा वही मैं ब्रह्म हूँ ऐसी घोषणा करेगा। वही काम रूपी रावण को मारेगा। काम को राम मारेंगे। ये दोनों ज्ञान से मारे जाते हैं। क्रोध तो जितेंद्रियता से मारा जाता है, यह संकेत है। ये मारे जाते हैं क्योंकि ये विकार हैं। निर्विकारी विकारी को मार डालता है। भगवान ने कहा ये शरीर का विकार है, आप निर्विकार हैं। निर्विकारी विकारों को भी संकल्प से मारता है। कहता है कि आओ देखता हूँ कहाँ से आ रहे हो, हड्डी से, रक्त से या मांस से आ रहे हो या स्वजन भाव होने से आ रहे हो। यदि बाल बच्चे भाई बांधव भाव से आ रहे हो तो अब वे मेरे कुछ लगते नहीं हैं। वे सब तो मन के विविध रूप हैं। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इस प्रकार पुरुष जब शरीर को ही अपना रूप मान लेता है अथवा अपना शरीर मान लेता है तो इसी के माध्यम से सुख और दुख को भोगता है। और जब वही आत्म रूप में स्थित हो जाता है तो शरीर सहित भोक्ता कहा जाता है। कहाँ भोगता है, कैसे भोगता है, यह प्रश्न किया महात्मा अर्जुन ने तो भगवान कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थितो ही। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर गुणों को भोगता है। किस प्रकृति में स्थित होकर? इसके उत्तर में कहते हैं कि राजस, तामस और सात्विक प्रकृति में स्थित होकर अर्थात तामस प्रकृति को स्वीकार करके नींद, आलस्य एवं प्रमाद नामक तामस सुख को भोग रहा है। राजस प्रकृति अर्थात विचारों को अपना मानकर स्त्री को धर्म पत्नी बनाकर काम रूप सुख को भोग रहा है। सतो गुण को अपना मानकर समाधि का सुख भोग रहा है। तामसी पुरुष नींद का सुख लेते हैं, राजसी काम का, और सात्विक पुरुष समाधि का आनंद लेते हैं। अतः तीनों ही मूर्ख हैं। एक तरफ अधम योनियों में जाना भी नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं योनियों में जाने का कर्म भी कर रहे हैं। समाधि के अभाव में ही यहाँ सारे के सारे दुखी हैं। समाधि समाधि, ध्यान ध्यान की रट लगा रखे हैं, लेकिन अकेले में 3 घंटे बैठकर चिंतन नहीं करना है इनको। अरे नींद आ रही है तो आने दे नींद को, खड़े होकर चिंतन करे। इसमें क्या जाता है? पहले भूमिका बना ले अच्छी प्रकार चिंतन से, शरीर को तपा दें तप से। इसके बाद ये तीनों प्रकार के विचार निष्क्रिय हो जाएंगे, कुंठित हो जाएंगे। जैसे भोजन न देने तो नींद कुंठित हो जाएगी। व्रत के दिनों में इसकी सबको अनुभूति होती है। कार्य करण कर्तृत्व, नींद एक कार्य है जिसका करण भोजन है। जब भोजन नहीं देंगे तो नींद कहाँ से आएगी? विचार एक कार्य है और विचारों के सहयोगी माता पिता भाई बांधव करण हैं। इनको जब अपना नहीं मानेंगे
तो फिर वे विचार कहाँ से आएंगे। वैसे ही जप तप योग ध्यान करण है और ज्योतिर्मय समाधि उसका कार्य है। उससे आगे बढ़ें, उसे छोड़ें, उससे अनासक्त होवें। यह तो सतोगुण का लक्षण है। समाधि द्वारा लोक लोकांतरों में घूमने का मन करता है। ऐसा सुनने से बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है। असंख्य लोक होते हैं चित्त के भीतर में भी। अतः जैसे बाहर घूमने का मन करता है वैसे ही भीतर घूमने का मन करता है। वह काम ही है जो भीतर बाहर घुमाता है और कोई नहीं है। बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें आप सब जानते हैं। चल दिए संन्यास लेकर वन प्रदेश में और समाधि के सुख तथा सिद्धियों में फंस गए। जिन लोगों ने मेनका उर्वशी आदि अप्सराओं को स्वीकार किया है उनका इतिहास देखें, जीवनी पढ़ें। वे किसी न किसी अर्थ में अनैतिक रहे हैं, भगोड़े रहे हैं। महत्व नहीं दिया अपने आचार्यों को, इसलिए उनकी यह दुर्दशा हुई। बड़े अहंकारी हुए हैं वे, गुरु का महत्व नहीं समझा शिखी ध्वज जैसा। शिखी ध्वज ने अपनी विदुषी धर्म पत्नी का महत्व नहीं समझा। उसने तो उन्हें आत्मज्ञान दे ही दिया था, लेकिन उनको लगा कि ये बकवास कर रही है, सुनी सुनाई बात कर रही है। बड़ा अपमान किया उस राजा ने अपनी साध्वी धर्म पत्नी का। जैसे बाली ने तारा का अपमान किया, रावण ने मंदोदरी का अपमान किया, वैसे ही बहुत अपमान कर दिया। कहा कि खाओ पियो और रति में आनंद की अनुभूति करो, क्यों बकवास करती हो। घर में यदि ब्रह्म ज्ञान होने लगे तो फिर सन्यास क्यों बनाया गया। और तेरी जैसी स्त्री को आत्मज्ञान हो जाए तो फिर तो ब्रह्म ऋषि पद, महर्षि पद, मुनि पद इत्यादि इत्यादि पद सब व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों ढोंग करती हो। इस प्रकार अवहेलना कर दिया उस साध्वी का। उसने सोचा कि ओहो, जीव का प्रमाद भी कितना सामर्थ्यवान है। हे मन, अभी इनको भटकने दो, छोड़ दो। कुछ वर्षों के उपरांत आधी रात को सच में शिखी ध्वज वन को चले गए। तब उसने सोचा कि जाओ मरो, तप करो। महत बुद्धि नहीं होने से सद्गुरु भी कहता है कि जाओ मरो, करो साधना, अंत में तो घूम फिर कर यहीं आना है। एक संत सदा ध्यान समाधि में रमन करने वाले अपने शिष्य से कहते, आओ आओ मैदान में आओ, प्रयोग में उतरो। लेकिन उसे बात समझ में नहीं आती थी, परंतु ज्ञानोपरांत उसने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अर्थात जो सुना और देखा वह सब का सब प्रकृतिवाद ही है, सब मायावाद है। यदि पहले ही गुरुदेव की बात मानकर अहम ब्रह्मास्मि को प्रयोग में लाता तो कठोर साधना नहीं करनी पड़ती। अतः आप ध्यान दें कि जब आप दूसरे को देखते हैं तो प्रकृति में स्थित हो जाते हैं और अपने को देखते हैं तो प्रकृति से परे हो जाते हैं। शरीर शरीर है, आप हैं और विकार विकार है। अतः प्रकृति की विकृति को आप अपनी विकृति क्यों मान लेते हैं। आप अपने साक्षी स्वरूप में क्यों नहीं रहते, ऐसा भगवान का संकेत है। अब देखें युद्ध के मैदान में कि प्रभु का संकेत क्या है अर्जुन से। पुरुष है सुख दुखानाम। हे पार्थ, राजा पुरुष होता है और प्रजा प्रकृति होती है। इस न्याय से धृतराष्ट्र अपनी मूर्खतापूर्ण प्रकृति में स्थित है और उसी के द्वारा सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा रूप प्रकृति में स्थित हैं, किंतु ये समझते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य पद में स्थित हूँ। किसी ब्रह्मचारी की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। तुम भी अपने स्वजन रूप प्रकृति में स्थित हो गए थे, जबकि तुम आत्मा हो, पुरुष हो। अतः अब प्रकृति एवं विकृति दोनों को मसल डालो। यह तो तुम अब भली भांति जान ही गए होंगे कि पिता के संसर्ग से पितृलोक, स्त्री के संसर्ग से स्त्रीलोक, पुत्र के संसर्ग से पुत्रलोक, किसी को दुर्योधन के संसर्ग से अधम लोक और भीष्म पितामह को
धृतराष्ट्र के संयोग से अंधलोक अर्थात तामस लोक प्राप्त हो गया है। पितामह भीष्म जानते हैं कि मैं साक्षात नारायण हूँ, तो भी वे मेरे विपक्ष में अर्थात अंधलोक में खड़े हैं। साधक के भी यदि माता पिता भाई बांधव मित्र आदि धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन की जगह ही है और उसे सद्गुरु मिले हुए हैं, फिर भी उन्हीं धृतराष्ट्र एवं दुर्योधनों के साथ है तो उसमें और पितामह भीष्म में कोई अंतर नहीं है। जबकि भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ प्रेरणा करने वाले होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाले होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, सारे ईश्वरों का ईश्वर होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। उपद्रष्टानुमंता च, इस मंत्र का आध्यात्मिक संकेत है कि आप ही अनुमंता भी हैं, भर्ता भी हैं, भोक्ता भी हैं, महेश्वर भी हैं, परमात्मा होने से शरीर से परे भी हैं। जैसे एक ही वह पुरुष है जो धर्म पत्नी के पास अपने को पति कहता है, पुत्र के पास अपने को पिता कहता है, सेवक के पास अपने को स्वामी कहता है, सद्गुरु के पास अपने को शिष्य कहता है, स्वामी के पास अपने को सेवक कहता है। एक जगह गुरु के पास ज्ञान लेता है तो जिज्ञासु कहलाता है, और उस ज्ञान को लेकर बेटे को दे देता है तो वहाँ पर वह ज्ञानी कहलाता है, यानी शिव कहलाता है, सद्गुरु कहलाता है। एक जगह भर्ता कहलाता है तो एक जगह भोक्ता कहलाता है, एक जगह अनुमंता कहलाता है। उपद्रष्टा अपने स्वामी के पास उपद्रष्टा होता है तो स्वामी उसके लिए महाद्रष्टा हो जाता है। इंद्रियां दृष्टा हैं शरीर का, मन दृष्टा है इंद्रियों का, बुद्धि दृष्टा है मन का, चित्त दृष्टा है बुद्धि का, अहंकार दृष्टा है चित्त का, प्रकृति दृष्टा है अहंकार का, मूल प्रकृति दृष्टा है प्रकृति का, पुरुष अर्थात आत्मा दृष्टा है मूल प्रकृति का। उपद्रष्टा, जब आप उपद्रष्टा होते हैं तो महाद्रष्टा होता है सद्गुरु आपका, इंद्र और उपेंद्र जैसा। वहाँ तो उल्टा है, इंद्र के लिए भगवान वामन ब्रह्मचारी वेश में आए, इंद्र के बगल में बैठे इसलिए वे उपेंद्र कहलाए। आए थे इंद्र के आवाहन से, इंद्र ने सिंहासन छोड़ दिया, भगवान को सिंहासन पर बिठाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बैठो इस पर। ब्रह्मचारी के वेश में थे न, अतः पलंग पर नहीं बैठ सकते थे, सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। बगल में पलंग पर औपचारिकता से मृगछाला लगा ली और बैठ गए। इंद्र लज्जित का लज्जित रह गया। त्याग वृत्ति दिखाई उपेंद्र ने अर्थात भगवान वामन ने। उपद्रष्टानुमंता च, चलें आप उपद्रष्टा होते हैं तो भगवान आपका परम दृष्टा होता है। जब तक आप उपद्रष्टा नहीं होते तब तक आपका दृष्टा उपद्रष्टा और महाद्रष्टा प्रकृति है। यदि आप उपद्रष्टा हैं और आपके सद्गुरु महाद्रष्टा हैं तो कालांतर में आप भी महाद्रष्टा हो जाते हैं। उपद्रष्टानुमंता च, प्रकृति अर्थात तन मन वचन जब शुद्ध हो जाती है तो उपद्रष्टा कहता है क्या करना चाहिए। यदि भीतर से उत्तर आ जाता है तो विशुद्ध चित्त ही अनुमंता कहलाता है। निर्मल हृदय है यदि उसे तो उसमें प्रश्न डाला, उत्तर आया अर्थात यथार्थ निर्णय देता है कि कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भरता अर्थात निष्काम कर्म ही आपका भरता है। सद्गुरु की आज्ञा द्वारा क्या हुआ कर्म ही निष्काम कहा जाता है। वही आपका भरण पोषण करता है, वही ब्रह्म कर्म आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देता है। फिर आप भोक्ता कहे जाते हैं। किसके? प्रकृति के, अर्थात पहले आप प्रकृति के गुणों के भोक्ता थे,
अब कहते हैं कि उपद्रष्टा होते ही आप गुणों के दृष्टा हो गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, और अपने उपासकों के जप के भोक्ता होते हैं आप, तप के भोक्ता होते हैं आप, यज्ञ के भोक्ता होते हैं आप, स्वाध्याय के भोक्ता होते हैं आप। वही आपका भोजन होता है। समाधि के भोक्ता हो जाते हैं आप। कौन समाधि? ज्ञान समाधि। यह सब कुछ आपका भोजन होता है। भर्ता भोक्ता महेश्वर, आप ही फिर महेश्वर कहे जाते हैं। संपूर्ण ईश्वरों पर शासन करने के कारण से आप महेश्वर होते हैं। जो ऐश्वर्य से संपन्न होता है वह ईश्वर कहलाता है। जिसमें बल, वीर्य, मधुरता, उदारता, गंभीरता इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं वह भगवान कहलाता है। चींटी पर आप शासन करते हैं इसलिए चींटी के लिए आप भगवान हैं। पशु पर आप शासन करते हैं इसलिए पशु के लिए आप भगवान हैं, क्योंकि आप उससे बल, वीर्य, उदारता, मधुरता में विशेष हैं। संपूर्ण प्राणियों पर आप शासन करते हैं इसलिए आप शरीर के माध्यम से उनके स्वामी कहे जाते हैं। महेश्वर वे सब ईश्वर हैं, उन सब में ईश्वर है। चींटी से लेकर सारे प्राणियों में कुछ न कुछ दिव्य गुण पाए जाते हैं जो मनुष्य में नहीं होते। जैसे चींटी के पास घ्राण शक्ति विशेष है, गिद्ध के पास दूरदृष्टि विशेष है, कुत्ते के पास सूंघने की शक्ति विशेष है, कौवे के पास सजगता विशेष है, बगुले के पास एकाग्रता विशेष है, इत्यादि इत्यादि। उन ईश्वरों पर आप शासन करते हैं, इस कारण से आप महेश्वर हैं। महाराज ने एक घेरे को लाकर खड़ा किया है। संपूर्ण प्राणी पदार्थों पर आप शासन करते हैं शरीर के माध्यम से। अतः जितने भी मनुष्य वर्ग हैं वे उन प्राणियों के लिए महेश्वर हैं। ये प्राणी भी अपने से निर्बल प्राणियों के लिए ईश्वर हैं। चूहे पर सांप, सांप पर नेवला और मोर, ये सब एक दूसरे पर शासन करते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके शासन करने के लिए प्राणी या पदार्थ नहीं है। चींटी भी अपने से छोटे कीड़ों को खाती है, उन पर शासन करती है, किंतु संपूर्ण ईश्वरों पर आप शासन करते हैं। अतः उनके लिए आप महेश्वर हैं।